हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक और नया ग्रुप मिनसियोंग डोंग जिसके बिजनेस के बारे में डोवान को पता चलता है। इसी गैंग का पर्दाफाश करने के लिए डोवान अपने ही साथी सियोन को भेज देता है इस मिनसियोंग डोंग के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर सियोन बता रही होती है कि किस तरह से मिनसियोंग डोंग के लोग लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। सियोन बताती है कि देखो, तुम्हें पता है वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इस तरह से लड़के उनकी बात मानना शुरू हो जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वो कोई क्राइम कर रहे हैं। इस तरह के क्राइम को कहते हैं ग्रूमिंग सेक्सुअल क्राइम, जो कि मिनसियोंग डोंग के लोग कर रहे हैं। तब डोवान कहता है कि क्या इतना घटिया तरीका इस्तेमाल करते हैं वो पैसे कमाने के लिए। सचमुच ये गैंग तो बहुत ही बकवास है। तब सियोन आगे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर लड़कों को तो ये पता ही नहीं चलता कि वो किसी तरह का क्राइम कर रहे हैं। लड़कियां उन्हें आकर्षित करती हैं और वो एक घटिया अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डोवान आगे कहता है कि अच्छा, ऐसा कितना हैंडसम है वो मिनसियोंग डोंग का लीडर, जो कि सभी लड़कियां उसकी बात मानने लगती हैं। तब सियोन बोलती है कि देखो, मुझे पता नहीं है कि वो कितना हैंडसम है, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है। वो हमेशा रिजर्व ही रहना पसंद करता है। मैंने भी उसकी शक्ल कभी नहीं देखी और इसी तरह का है उसका ये बिजनेस मॉडल। तुम्हें पता है, कोई भी नहीं जानता कि उसकी बेस में कितने लोग हैं, यानी कि उसके ग्रुप में कितने लोग हैं, क्योंकि ना तो मिनसियोंग डोंग का कोई ऑफिस है, ना कोई ऐसी जगह है जहां पर उनके बंदों को ढूंढा जा सके। बस वो लोग फोन पर ही एक दूसरे से बात करते हैं। उनके सुपीरियर अपने छोटे मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं और वो आगे ऑर्डर्स को पास करते हैं, और ये सारा काम होता है एक फॉरेन ऐप से। इसीलिए चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तुम जानते हो कि मैं भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तब डोवान आगे कहता है कि तुमने वो कहावत सुनी है सियोन, जब किसी शेर को पकड़ना होता है तो उसकी गुफा में जाना ही पड़ता है। हमें भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें उसके सामने चारा डालना पड़ेगा। तुम समझ गई ना मेरी बात? तब सियोन कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं वहां पर जाऊं? हाँ, मैं ऐसा नहीं करने वाली। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, समझे? अब सियोन ने तो जाने से मना कर दी थी, इसीलिए डोवान चलाता है दूसरा तरीका, यानी कि इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और जाते जाते कहता है कि मैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता ही नहीं था, लेकिन कौन ऐसा था जिसने मुझे ज़बरदस्ती बोरामाइडोंग में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी वजह से मुझे रोज़ फाइट करनी पड़ती है, रोज़ परेशानियां झेलनी पड़ती है। आखिरकार मैं अपने ग्रुप्स के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, पर कोई मेरी मदद करेगा या नहीं? ठीक है, अगर तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती, ठीक है, मैं और ज़्यादा फाइट करूँगा, चाहे मैं मुसीबत में फंसी क्यों ना जाऊँ। ये सारी बातें सुनते हुए सियोन को थोड़ा सा शर्म महसूस होती है और वो कहती है कि ठीक है, जाऊंगी मैं, समझे? और इस तरह से सियोन मिनसियोंग डोंग के लोगों को बाहर लाने के लिए मान गई थी। प्लान के हिसाब से ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिनसियोंग डोंग का लीडर संगमोन इससे मिलने के लिए आने वाला है। तब डोवान पीछे छुपकर देख रहा होता है कि सियोन खतरे में तो नहीं है। डोवान कहता है कि अरे यार, मेरे सामने ऐसा बकवास क्वेस्ट कैसे आ सकता है? एक्चुअली गाइस, डोवान के सामने क्वेस्ट आया था कि वो अपने पार्टी मेंबर यानी कि अपने साथी सियोन को ही भेज दे मिनसियोंग डोंग के लीडर को ढूंढने के लिए। डोवान दूर खड़े होकर इस सियोन पर नजर रख रहा था कि कौन इससे मिलने के लिए आ रहा है, और सोच भी रहा था कि कोई खतरा ना हो। लेकिन जैसे ही डोवान का ध्यान भटकता है, अचानक से सियोन वहां से चली जाती है, क्योंकि मिनसियोंग डोंग का लीडर वहां पर पहुंच गया था, यानी कि संगमोन, और वो उसे ले गया है। तब डोवन कहता है कि अरे सियोन कहाँ पर चली गई, हो गई मुसीबत। तब हमें आगे एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन इस संगमोन के साथ जा रही होती है। सियोन बोलती है कि क्यों ना हम एक मोटेल में चले। मोटेल का नाम सुनते ही ये संगमोन बोलता है कि एक मोटेल में जाना? हाँ, तुम तो काफी ज्यादा फॉरवर्ड निकली। तब सियोन बोलती है कि क्या कहा, फॉरवर्ड? हाँ, इस बारे में सोचना भी मत, मैं तो आगे चलकर ऐसा करने के बारे में सोच रही हूँ। तब यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से डोवान ने इस सियोन को समझाकर भेजा है कि जिस तरह से वो गुंडों की तरह बर्ताव करती है ना, उस तरह से ये संगमून के सामने बर्ताव ना करे, अपने आप को एक लड़की की तरह दिखाए, वो भी एक बेवकूफ और ऐसी लड़की जो आसानी से मान जाएगी, और एकदम क्यूट वॉइस में उससे बात करे ताकि वो आसानी से इसमें इंटरेस्टेड हो जाए। सियोन भी डोवान की इन सारी बातों को याद करते हुए एकदम बेवकूफ लड़की की तरह बिहेव कर रही है और एकदम क्यूट वॉइस में बात करने की कोशिश कर रही होती है। तब सियोन कहती है कि अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। सियोन की क्यूट आवाज को सुनकर संगमून हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो एक फनी लड़की हो, हम दोनों की अच्छी बनेगी। और बोलता है कि ठीक है, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा नाम है जी सियोंग किम। संगमून इसे अपना झूठा नाम बताता है। तब सियोन भी बोलती है कि मेरा नाम है मिनजी
तब सियोन आगे सोच रही होती है कि बस मुझे इसे थोड़ी देर तक बर्दाश्त करना है, जब तक कि वो संग मून मेरे सामने नहीं आ जाता। उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तभी बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये संग मून अपना फ़ोन खोलने की कोशिश कर रहा होता है फेस आईडी से, लेकिन वो फ़ोन नहीं खुल रहा। उसके बाद ये अपना पासवर्ड डालता है, तब भी फ़ोन नहीं खुलता। लेकिन क्या सचमुच फ़ोन खुल नहीं रहा है या फिर ये एक्टिंग कर रहा है, इस बारे में आगे दिखाया जाएगा। तब हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफेटेरिया में जाकर बैठ जाते हैं। तब संगमून बोलता है कि तो बताओ कि तुम डेटिंग ऐप यूज़ क्यों करती हो, जिस पर सियोन बोलती है कि वो मैं बहुत ही अकेला फील करती हूँ ना। तब संगमून बोलता है कि ओ अकेला फील करती हो, अब तो हम दोनों साथ हैं और अब तुम अकेले फील नहीं करोगी। दो अकेले लोग एक दूसरे का अकेलापन दूर तो कर ही सकते ही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि संगमून का जो फ़ोन है वो टेबल पर रखा है ना, वो अजीब सा वाइब्रेशन कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई इसमें से बात कर रहा है। इसमें से आवाज आ रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना मुनी, तुम झूठ बोल रहे हो ना, कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम हो। सो गाइज हुआ ये था कि इस संगमून ने जानबूझकर अपना वॉइस मेल बॉक्स ओपन किया था ताकि वो दूसरी लड़की जिसका ये पहले इस्तेमाल कर रहा था वो ये सारी बातें सुन ले, और ये भी सुन ले कि संगमून किसी लड़की के साथ बैठा है। हमें किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खड़े होकर वो लड़की सारी बातें सुन रही होती है जो कि सियोन और संगमून के बीच में हो रही है। और वो इस बात से परेशान हो जाती है कि ये संगमून यानी कि उसका बॉयफ्रेंड किस लड़की के साथ घूम रहा है। कैफेटेरिया के बाद ये संगमून और ये सियोन जाते हैं एक टैरो कार्ड रीडर पर, जो कि पत्ते देखकर वो बताती है ना भविष्य वगैरह ऐसा ही कुछ। तब हम देखते हैं कि सबसे पहले सियोन का भविष्य बताती है ये टैरो कार्ड रीडर, जिसपे लिखा होता है कि तुम पर कोई तलवार से हमला करने वाला है, तुम्हारी जान खतरे में है, वो जेलसी की वजह से तुम पर हमला करेगी। ये सुनकर सियोन सोचती है कि हाँ क्या बकवास कर रही है ये औरत। तब उसके बाद वो संगमून का भविष्य बताती है और कहती है कि तुम्हारे नसीब में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम तो लड़कियों से घिरे रहोगे। लड़के तुम्हारे कार्ड को देखकर तो ऐसा लगता है कि बचपन से ही तुम्हारे आसपास लड़कियों ने तुम्हें घेरा हुआ है, सारी लड़कियां तुम्हारा पीछा करती हैं। तब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें संगमून की बचपन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये संगमून एक पार्क में बैठा होता है और क्यूब से खेल रहा होता है। इस वक्त ये छठी क्लास में है, हो सकता है गाइस कि ये 11 से 13 साल का रहा होगा। और ये इस वक्त पार्क में बैठकर खेल रहा होता है, वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां इस संगमून की तरफ बढ़ती है और कहती है कि कितना क्यूट लड़का है, वाओ जब ये बड़ा होगा ना तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ये तो लड़कियों में सचमुच बहुत ही सुंदर लड़का है, तुम मेरे ब्रदर बनोगे, तुम मेरे भाई बनोगे। इस तरह से वो सारी लड़कियां इसे परेशान कर रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की ये सब कुछ देख रही होती है। अब यहाँ से हमें संगमून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सोफे पर बैठा होता है और तभी बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो उस पार्क में थी ना वो इसका पीछा करते हुए इसके घर तक आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तब वो संगमून बोलता है कि मेरे पेरेंट्स तो शाम को आएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्यों आ गई हो। इतने में ही हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना था। और उसके बाद ये ज़बरदस्ती इसके ऊपर लेट जाती है। ऐसा लगता है कि ये इसका रेप करने की कोशिश कर रही है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की पूछती है कि तो तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ ये सब कुछ करके, कैसा लगता है मुझे देखकर, तो बताओ एक लड़की के तौर पर मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो। तो गाइज इस संगमून का बचपन में रेप हुआ था और ये तभी से औरतों में इंटरेस्टेड हो गया था। संगमून आगे बोलता है कि वो मेरा पहला वक्त था, उसके बाद कई सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई। आई डोंट नो गाइज वाई ये हमेशा यही दिखाते हैं कि जितने भी घटिया क्रिमिनल्स हैं ना मानवाज में, वो सारे बेचारे बचपन में बहुत ही बड़े विक्टिम थे, उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन आगे चल के ये दूसरों को जो परेशान कर रहे हैं इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। पता नहीं क्यों ये हर एक घटिया बंदे को विक्टिम बना देते हैं बाद में। सो गाइज इस स्टोरी के बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन, स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये संगमून किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर सामने से आवाज आ रही होती है कि मेरा मोनी डेट पर गया है, काफी फ्लर्ट कर रहा है, मजा आ रहा है ना, तो बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी डेट। तब ये संगमून बोलता है कि मैं इधर उधर घूमा, थोड़ी देर बाद मैं उस लड़की को यहाँ पर रूम कैफे पर ले आया हूँ। अब हमें यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि संगमून से फोन पर बात कर रहा था। वो था मिनसियोंग डोंग ग्रुप का वाइस रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है मा जाए गुक, जो कि संगमुन से बोल रहा होता है कि ओ तो लगता है तुमने पहले ही वो सब कुछ कर दिया हाँ। तब संगमुन बोलता है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर ये वॉइस रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि देखो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भाग चुकी है, मेरा मतलब हमारी वो ट्यूटर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक लड़की अपने जगह पर नहीं गई, जो काम उसे दिया था
वो वहाँ से जा चुकी है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? और अगर तुम्हें भी नहीं पता तो ये बात हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। सो गाइस, ये मिन सियोंग डोंग का वॉइस रिप्रेजेंटेटिव संग मून को बता रहा था कि एक लड़की भाग चुकी है जो कि संग मून के लिए ट्यूटरिंग का काम करती है ना, घटिया काम करती है। उनमें से एक लड़की गायब है। संग मून से इसी बारे में पूछ रहा था। अब यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमें सियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में अपना मुंह साफ कर रही होती है। सियोन बोलती है, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने उसकी बात मान ली। कब तक मुझे ऐसी बकवास एक्टिंग करनी पड़ेगी? पता नहीं इतनी घटिया जगह पर मैं कैसे आ सकती हूँ। तब सियोन डस्टबिन चेक करती है और कहती है कि यार, ये घटिया स्मेल। वो खुद को क्या समझ रहा है? ये कोई होटल है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर वो मजा करे? उसने मेरे बारे में सोच के रखा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। खैर, शांत रहो सियोन। जैसे ही सियोन कमरे से बाहर जाती है, इतने में ही होता ये है कि वो लड़की जो कि संगमून की पुरानी गर्लफ्रेंड है ना, मतलब कि जो इस संगमून से प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, वो यहाँ पर आ जाती है और सियोन से बोलती है कि तो वो तुम हो जिसके साथ मेरा मुनी घूम रहा है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या करने के बारे में सोच रही थी? तुम्हारे वजह से सब कुछ खराब चल रहा है। उसने मुझसे बात नहीं की, वो मुझे इग्नोर कर रहा है तुम्हारे लिए। हाँ, ये सब तुमने गड़बड़ की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सियोन पर चाकू तानकर खड़ी हो जाती है। अब सियोन अजीब सी सिचुएशन में फंस चुकी है जहाँ पर एक लड़की बोल रही है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही हो। सियोन इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है डोवान को जो कि इधर उधर सियोन को ढूंढ रहा होता है। इसने सियोन के फ़ोन पर काफ़ी मैसेज भी भेजे हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि सियोन ने मौका मिलते ही डोवान को जवाब दे दिया था। डोवान को इसने बता दिया है कि वो इस रूम कैफ़े में आई है, इसीलिए डोवान पीछा करते हुए फाइनली इस रूम कैफ़े के बाहर आ जाता है और कहता है कि ओह, तो ये है वो जगह। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि सियोन को यहाँ पर लेकर आया, उसका दिमाग खराब है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सो गैस, डोवान को फाइनली सियोन की लोकेशन के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन क्या सियोन सचमुच मुसीबत में फंस जाएगी? क्या ये संगमून इसका भी फ़ायदा उठा लेगा या फिर सियोन किसी तरह से बच जाएगी? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।